नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक हलचलें तेज होती जा रही हैं। नेताओं के बयानों से लेकर चुनावी रणनीतियों तक हर रोज सियासत का नया रंग देखने को मिल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर यानी पीके और उनकी जन स्वराज पार्टी किसकी राजनीति में सेंध लगाने जा रही है। प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ फिलर या फिर छोटी पार्टी की तरह मैदान में नहीं है, बल्कि सीधी चुनौती पेश कर रहे हैं। बड़ी पार्टियां, चाहे वो नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए हो या फिर तेजस्वी यादव वाला महागठबंधन, दोनों के लिए ये सवाल बड़ा है कि पीके का आना किसका खेल बिगाड़ेगा, किस गठबंधन का। देखिए, वोट वाइब सर्वे में चुनावी गणित को दिखाया गया है। वोट वाइब का सर्वे सामने आया है और इस नाम से एक सर्वे ने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। सर्वे में कई संभावित समीकरण रखे गए, जिसने अंदाजा लगाया जा रहा है कि जन स्वराज पार्टी चुनाव के नतीजों पर कितना असर डाल सकती है। देखिए, पहला समीकरण क्या बन रहा है कि अगर पीके महागठबंधन के 5% वोट काट ले तो क्या होगा। तो जन स्वराज को कुल 10% वोट मिलते हैं और इसमें से 5% वोट महागठबंधन के खाते में कट जाएंगे। नतीजा ये होगा कि महागठबंधन का जो वोट शेयर है वो घटकर 34% रह जाएगा। वहीं एनडीए का वोट शेयर 42% तक पहुंच जाएगा। यानी इस स्थिति में एनडीए के फिर से सत्ता में लौटने का रास्ता साफ होगा। दूसरा समीकरण क्या कहता है, अगर पीके एनडीए के 5% वोट काट ले तो क्या होगा। जन स्वराज को यहाँ भी 10% वोट मिलते हैं, लेकिन इस बार 5% वोट एनडीए के खाते में कटते हैं। नतीजा ये होता है कि महागठबंधन का वोट शेयर बढ़कर 39% हो जाएगा, एनडीए का वोट शेयर घटकर 37% रह जाएगा। यानी इस स्थिति में महागठबंधन को बढ़त मिल सकती है और नीतीश और भाजपा की सत्ता खतरे में पड़ सकती है। तीसरा समीकरण भी समझ लीजिए, अगर दोनों गठबंधनों से बराबर वोट कटे तो क्या होगा। जन स्वराज एनडीए और महागठबंधन दोनों में अगर 2.5% वोट काट लेता है, साथ ही छोटी पार्टियों के करीब 5% वोट भी अपने पाले में कर ले, तो नतीजा क्या होगा। तो एनडीए को 39% वोट मिलेंगे, महागठबंधन को 36% वोट मिलेंगे। यानी इस संतुलित सेंधमारी से फायदा होगा एनडीए को। सर्वे का सबसे अहम पहलू है युवाओं का झुकाव। देखिए, 18 से 24 साल के करीब 20% युवा प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। पीके लगातार युवाओं की रणनीति और नई सोच की बात कर रहे हैं। अगर ये समर्थन वास्तविक वोट में तब्दील हुआ तो दोनों बड़े गठबंधनों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ जाएंगी। प्रशांत किशोर जातीय संतुलन साधने के लिए अलग अलग समुदायों से उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। अगर पीके हर जाति को प्रतिनिधित्व देने का दावा कर पाते हैं तो वोट ट्रांसफर और निष्ठा वाले समीकरण टूट सकते हैं। अच्छा, आखिर बड़ा नुकसान किसे। सर्वे में ये तस्वीर साफ हो गई है। अगर पीके का वोट बैंक युवाओं और नाराज वोटरों पर केंद्रित रहा तो महागठबंधन को सीधा नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने एनडीए समर्थक वोट बैंक में सेंध लगा दी तो लाभ महागठबंधन को होगा, और अगर उन्होंने दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा वोट काट दिया तो एनडीए को फायदा मिलता दिख रहा है। कुल मिलाकर नतीजा यही है। बिहार का चुनावी रणभूमि इस बार त्रिकोणीय हो सकता है। एनडीए अपनी सत्ता बचाने की कोशिश कर रहा है, महागठबंधन सत्ता में आने की उम्मीद लगाए बैठा हुआ है और प्रशांत किशोर इस चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में दिख सकते हैं। आखिरी फैसला तो जनता ही करेगी, लेकिन इतना तो तय है कि पीके का आना इस बार का चुनाव और भी दिलचस्प और पेचीदा बना देगा। बहरहाल, आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे और उनकी दावेदारी कितनी मजबूत होगी चुनाव में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।